सुमित जी, फिलहाल बातचीत चल रही है हैदराबाद हाउस में और जिस तरह से वर्तमान परिस्थितियों में हमने देखा, कुछ बयान भी हमने पढ़े रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर हम अमेरिकी दबाव की बात करते हैं तो उन्होंने एक चीज स्पष्ट कही कि जब अमेरिका खुद हमसे न्यूक्लियर पावर की खरीद करता है तो भारत पर इस तरह का दबाव क्यों है, और भारत को दबाव में लेने की कोशिश अब पहले जैसी कारगर नहीं होगी, क्योंकि ना तो भारत वैसा रहा है ना ही आपके प्रधानमंत्री। देखिए रेणु जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इसी पे हमारी बात हो रही थी जी। ब्रेक से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अमेरिका का आज भी यूरेनियम आता है, $2 बिलियन से ज्यादा यूरेनियम, क्योंकि अमेरिका में यूरेनियम की खपत काफी है, काफी न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं और भी कामों में यूज होता है। वो अब भी रशिया से आ रहा। हम तो हमेशा यही सवाल उठा रहे हैं भाई, अगर अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है और अपनी पावर जनरेशन करता है या अपनी एनर्जी उससे बनाता है, तो भारत में कौन से कांटे लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब व्लादिमीर पुतिन साहब से खुद खुल के बोला, यूरेनियम हमसे खरीदते हो आप। दूसरा, ये जो रशिया, ये जो पूरा यूरोप से रशिया से एनर्जी खरीदता, तब कोई तकलीफ नहीं है। बेसिकली रेणु जी, जो सारा बात था वो था कि भारत और रशिया की रिलेशंस को खराब करना, मोदी और उनकी रिलेशंस को खराब करना। कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बोला तुम्हें भैया भारत लगता क्या, तुम्हें लगता है कि ये ब्रिटिश कॉलोनी रह गई कि जो तुम उनके मास्टर हो, जो तुम बोलोगे वैसे चलोगे। क्योंकि जो 3 एम्बेसडर थे, ये फ्रांस, जर्मनी और यूके का इन्होंने ओपन निकाला था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और पुतिन के दौरे को लेकर काफी उल्टी सीधी बातें गई थी। जो एम्बेसडर्स का मैनिफेस्टो नहीं होता, उनका मैंडेट नहीं होता, उनका ये कार्य क्षेत्र नहीं है। आपका काम है अपनी कंट्री और हमारी कंट्री के रिलेशन बड़ा बेहतर करना। आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में काहे को इंटरफेयर कर रहे हो। तो फिर जब पुतिन ने उनको जरा औकात गिना दी, बोला भैया ऐसा है, सुनो, तुम ये भारत ना तुम्हारी कॉलोनी नहीं रहा, और 77 साल में भारत ने जो तरक्की की है वो फिनोमिनल, और पिछले 11 साल में मोदी जी के अंडर जो तरक्की की है वो फिनोमिनल है। देखिए, जब मोदी जी आए तो 2 ट्रिलियन का भी जीडीपी नहीं था, अभी 4.3 ट्रिलियन का जीडीपी है। अभी आप पीपीपी में नंबर 3 और जीडीपी में नंबर 3 होने वाले हो। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ करीब 25 सेक्टरों में, रेणुका जी, खाली आईटी नहीं, 25 सेक्टरों में हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, खासकर हाइड्रोकार्बन्स में, जिसमें नंबर 3 बन गए। और हाइड्रोकार्बन्स आने वाली फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है जो दुनिया को डोमिनेट करती है। आज हमारी स्पेस नंबर 3 पे है, एशियन पावर इंडेक्स में हम नंबर 3 पे। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ भारत का, इसकी पुतिन साहब ने बड़ी सराहना की और मोदी जी के नेतृत्व की सराहना की। और जवाब ये भी आता, देखिए, जब मोदी जी गद्दी पे बैठे थे तो सीआईए ने एक रिपोर्ट दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट को, बोला भैया ऐसा है, ये मोदी बिक नहीं सकता। क्योंकि सीआईए हर लीडर की असेसमेंट कराता है, कमजोरी बताओ कहाँ है, लफड़े कहाँ, झगड़ा कितने में बिकेगा, 10 बिलियन, 100 बिलियन, एक रिपोर्ट वो बनवाता है अमेरिकन गवर्नमेंट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट गई थी, बोला मोदी बिक नहीं सकता। तो ये सीआईए का बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है अमेरिकन गवर्नमेंट को। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट वैसे ही थोड़ा सख्ती में आ गई, यार इसको खरीद नहीं पाएंगे। फिर है कि अब बिक नहीं सकता तो झुका देंगे, देखिए जो बिकता नहीं तो उसे झुका देंगे। अब झुकाने के लिए आपने सारे पैंतरे कर लिए, फील्ड मार्शल से आपने यारियां कर ली, फील्ड मार्शल के साथ आप कॉफी और चाय पी रहे हो, माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया, शर्मल शेख में आपने ड्रामा कर दिया, आपने थोड़ा अफगानियों को हवा लगाई, आपने थोड़ा चीनियों को हवा लगाई, आपने थोड़ा ईरान को हवा लगाई, और आपने एक पिटे हुए फील्ड मार्शल को एक सुपरस्टार बना दिया, अगेन कि मोदी को झुकाना है। अब जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अब हम तो कहते हैं भाई हम भारतीय हैं, हम तो गर्व से कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कोई दुनिया की शक्ति झुका नहीं सकती। अब ये व्लादिमीर पुतिन साहब का कहना कि भैया मोदी तो झुकता ही नहीं, कितना भी प्रेशर लगा, वो सीधा सीधा मैसेज भेजा था डोनाल्ड जॉन ट्रंप को, तू जितने भी पैंतरे लगा रहा, जो हमारा शुरू से असेसमेंट था, ये कभी रशियन तेल को लेके था ही नहीं मैडम। ये रेणु, बिल्कुल। रशियन तेल मोदी को झुका रहा था, और ये बताना था कि वॉशिंगटन से फरमान निकलेगा और मोदी झुकेगा, क्योंकि उन्हें आदत थी रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट्स की। ये 10 जनपद वगैरह फोन लगाते थे तो यहाँ की राजनीति बदलती थी, यहाँ की विदेश नीति बदलती थी। जब से बैठे हैं, खरीद सकते नहीं, झुका ना, बिकता नहीं, ना झुकता, ना बिकता है ना झुकता है, तो मोदी का करोगे क्या। यही तो समस्या है इनकी। और आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, इसको डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन वैलिडेट कर रहे, जिसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की रैंकिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड अभी व्लादिमीर पुतिन है। वो अगर बोलता कि ये भारत का प्रधानमंत्री है, ना झुकेगा ना बिकेगा, ना कोई इससे कोई प्रेशर में काम करा सकता, मुझे लगता है अमेरिका और अमेरिका की राजनीति पे करारा जवाब और थप्पड़ मारा है सीआईए को और अमेरिका को।